जो तमाम व्यूअर्स हैं उन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से क्या कुछ फैसला आने वाला है। हमारे साथ कुछ डीएड के अभ्यर्थी खड़े हुए हैं जो लगातार सुबह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बने हुए हैं और अंदर क्या कुछ मामला चल रहा है, किस तरह से सुनवाई चल रही है, किस तरह से जो वकील हैं, दोनों पक्ष के वकील हैं, वो अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब हम जानेंगे। क्या लगता है आपको कुछ फल मिलेगा? जैसा कि सभी को मालूम है कि 14 सितंबर को डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई की डेट दी गई थी। तो दोनों पक्षों की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि डीएड की पक्ष की तरफ से माननीय विज्ञान साहब महोदय की और माननीय रामेश्वर ठाकुर की पैरवी कर रहे थे, और बीएड की तरफ से माननीय घड़ियाल साहब और भी एक एडवोकेट जो सरकार की तरफ से थे और भी एक एडवोकेट थे, तो वो पैरवी कर रहे थे। तो कुछ ऐसा सामने समझ में आया है कि बीएड वालों की तरफ से एक आईए लगाई गई थी, जिसका जिक्र मतलब उनके एडवोकेट महोदय को खुद नहीं पता था। जो 3 लोग उनके होते हैं जो भी उनके थे उनको खुद ही पता नहीं था। इस पर माननीय जज महोदय ने उनको इस प्रकार की मतलब कड़ी चेतावनी या मतलब उनका नाराज़गी व्यक्त करते हुए उस मैटर को समझा और जाना। अभी किसी में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, अभी यही बोला गया है कुछ समय बाद आपके फैसले को तुरंत सुना जाएगा, क्योंकि जब आप खुद नहीं उस पर निष्कर्ष निकाल सकते, खुद एक दूसरे को बात शेयर नहीं कर सकते, तो आपके फैसले को कैसे एक साथ व्यक्त किया जा सकता है। तो इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। तो आप जो साथी देख पा रहे हैं, इस पर अभी आप लोग आगे जो प्रोसेस होगी आज के ही दिन सुनी जाएगी, उस पर आपको सारी प्रोसेस रहेगी। अभी तक की कहानी यहीं तक सीमित है, इसके बाद जो होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या लगता है आज के दिन स्टे लग जाएगा या फिर कुछ फैसला आपके पक्ष में निकल के आएगा? देखिए, फैसला तो 100% माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो हर एक प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन प्रत्येक राज्य में हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी होगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप लोग अपने धैर्य और संयम को बरकरार रखें, आपकी 100% जीत है। आपसे जानना चाहेंगे कि बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, हम केस तो अगर इतना ही सरल है तो अभी तक क्यों हाई कोर्ट कुछ पक्ष में फैसला नहीं कर पा रहा? देखिए, वर्तमान समय ऐसा है कि यहाँ पे जो गजट था, गजट को रद्द किया। गजट की वजह से इतने सारे बीएड धारियों ने बीएड किया 2018 के बाद, तो कुछ जगह तो नियुक्ति हो चुकी है और नियुक्ति को निकालना इतना आसान नहीं होता है। भर्ती को स्टे करके कंप्लीट रूप से उसको उसमें या तो अपन मेरिट लिस्ट जो होता है उस पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन नियुक्ति जब हो जाती है तो इस पर पूरी बाकायदा सुनवाई होती है, क्या कैसा होता है। और देखिए, इस पर कोई अभ्यर्थी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मामला जो है कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, तो फाइनल अब होने ही वाला है। बस सुनवाई की देरी है और अभी लास्ट स्टेज पर अपना केस चल रहा है। जल्द ही इसकी सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट साहब ने साफ तौर पे वहाँ पे पेश किया है कि जो इसकी सुनवाई है और ये जो केस लगा है लगभग 1 साल हो गए, मतलब इसमें बच्चों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस केस को जल्दी निपटाया जाए। कहते हैं कि अगर आपका केस सुलझा हुआ है और फैसला नहीं आ रहा, तो या तो केस पेचीदा है या फिर आपका जो एडवोकेट है वो केस को तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। देखिए, मामला इसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें पूरे देश के बीएड धारी जुड़े हुए हैं। उनके आगे जो प्रोसेस होता है वो चीज़ें सब चीज़ें देख करके आगे किया जाएगा। इसलिए इस पर ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में लगभग कितने दिन चला आप सोचिए। इसलिए जो हाई कोर्ट में है, धीरे धीरे हर हाई कोर्ट फॉलो करती रही है और धीरे धीरे करती जा रही है फॉलो, तो कंप्लीट रूप से अब लास्ट ही चल रहा है। तो वही बात है ना कि अगर हाई कोर्ट की सहमति मिल गई है, हाई कोर्ट की जीत हासिल हो गई है, तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है? तो देखिए, हाई कोर्ट से अभी आज सुनवाई जहाँ तक हुई, जैसे विमल सर ने बताया कि सुनवाई जहाँ तक हुई वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन फाइनल सुनवाई लगभग अब होने ही वाली है और इसके बाद जो कि प्रोसेस होगी वो आगे तो आप लोग को बता दिया जाएगा। क्या लगता है जीत हासिल होगी? जीतेंगे। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय कर चुका है, हाई कोर्ट भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जल्द निर्णय करेगा। क्या लगता है सर, जीत हासिल होगी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरा इंडिया चलता है, पूरा भारत चलता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो जैसे कि कल परसों भी 5 बेंच का फैसला आया, उनने भी यही बोला था कि जो नियम होता है जब से रद्द किया जाता तब से ही समाप्त कर दिया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। अब वो कितना समय लगाते, ये हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है। माननीय एडवोकेट साहब कितने जल्दी मनवा लेते हैं, उनके ऊपर है।
अब फैसला तो आपके सामने आएगा जल्द, और आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कौन जीत रहा कौन हारा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कहना चाहूँगी कि क्या अगर आपके पक्ष में फैसला आता है और बीएड वाले अध्यादेश की मांग करते हैं तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखिए, बीएड वाले अध्यादेश की मांग करते हैं, देखिए पक्ष दोनों हैं, लेकिन कोशिश करना उनका भी काम है, कोशिश वो अपने स्तर से कीजिए। अगर उनकी सरकार मान जाती है ऐसे तो देखिए अब फिर बीएड वाले अध्यादेश लाएंगे तो बीएड वाले भी बोलेंगे अध्यादेश लाइए, फिर तो ये लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। तो ये तो सरकार विचार करेगी, इस पर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बीएड वालों का उन्होंने 5 साल दिए अपने जिंदगी में, और जब रोजगार का समय तब वो बेरोजगार बैठे हुए, तो आपको नहीं लगता कि उनके साथ अन्याय हो रहा है? तो मैम बीएड वालों ने 5 साल दिया, हमारी भर्ती 13 साल से आई हुई है, हम 13 साल दे चुके हैं, तो 5 साल ज़्यादा कि 13 साल ज़्यादा? 13 साल से हम बीएडधारी बेरोजगार हैं अपनी नौकरी के लिए, वो 5 साल ज़्यादा होते 13 साल ज़्यादा होते। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी नियुक्ति पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप बीएड वालों को बाहर निकालने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नहीं, हमने आज तक मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी और अपने प्रत्येक उसके माध्यम से बाहर निकालने की बात मैं कभी नहीं करता हूँ, ना मैं बीएड की बात करता हूँ। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की बात करता हूँ कि अगर आप बीएडधारी हैं या डीएडधारी हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत में रहते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन आपको करना चाहिए। अगर आप उसका आदेश का पालन नहीं करते तो आपको भारत की नागरिकता छोड़ करके विदेश में चला जाना। कई लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि बीएड को बाहर निकालो, बीएड को बाहर निकालो, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या कहते हैं कि जब कुछ अच्छा होता है तो दोनों पक्ष के लिए अच्छा नहीं हो सकता कभी, किसी के लिए बुरा हो जाता है, किसी के लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग जहाँ से हुआ है, किसी के लिए शुरुआत में बुरा हुआ था, किसी के लिए अब होगा, तो ऐसा कुछ होता रहता है। इसलिए कमेंट में मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और कौन जीतेगा और जो उन्होंने 5 साल दिया, हम लोग ने 13 साल दिया, ये अलग मैटर है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, यदि वो कोर्ट है, यदि भावनाओं पर चलती तो आज तक कभी भी ये मैटर क्लियर नहीं होता। इसलिए कोर्ट तथ्य और सबूत गवाहों पर चलती है। और डिप्लोमा और डिग्री का भी तो अंतर बता दो ना। तो ऐसा कुछ ठीक है, क्लियर नहीं हुआ है, डिप्लोमा डिग्री का अंतर भी बोल सकते हैं। अभी जब सुनवाई आज ही होने वाली है और इसके बाद कंप्लीट रूप से हम बता पाएंगे क्या होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी मामला सुलझा नहीं है और